हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैगशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, जिसका एक्सीडेंट हुआ था दोस्तों 5 तारीख को, और वो अपने घर से आ रहे थे दिल्ली की तरफ, और दिल्ली में ही आकर उनका एक्सीडेंट हो गया। जाना तो उन्हें अहमदाबाद था एक कॉन्सर्ट में, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में रहे हैं सिंगर और उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में खबर आ रही है कि पवनदीप राजन का आने वाला है एक शो, जिसे वो खुद गाएंगे और खुद ही परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये शो कब आने वाला है और किस शहर में होगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पवनदीप राजन की अब जो तबीयत है वो काफ़ी हद तक सही हो चुकी है। हॉस्पिटल में हालांकि उनका बहुत लंबे अरसे तक इलाज चला था, और 25 दिन तक वो हॉस्पिटल में ही रहे, और हॉस्पिटल पे डॉक्टरों ने उनकी काफ़ी अच्छे से देखभाल की, सर्जरी की। करीब सर्जरी भी उनकी 3 से 4 हुई थी, क्योंकि दोनों ही पैर फ्रैक्चर हो गए थे और एक हाथ, सीधा हाथ उनका टूट चुका था। लेकिन अब गनीमत है कि उनका जो हाथ है वो बहुत ठीक हो चुका है। लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं, पैर अभी ठीक होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगाएंगे, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे, चलने फिरने लगेंगे। अगर हम बात करें कि 1 से 1.5 महीना अभी उन्हें प्रॉपर रेस्ट चाहिए। अभी 1.5 महीने तक तो आप ये समझिए कि पवनदीप राजन जो है खड़े होकर चल नहीं सकते। अभी फ़िलहाल उन्हें सहारे की ज़रूरत है, सहारा लेकर ही वो घूम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, व्हील चेयर का यूज़ करते हैं वो कहीं पर भी इधर उधर जाने के लिए। लेकिन अब हम आपको ये भी बता दें दोस्तों कि आखिर उन्होंने मुंबई ही क्यों चुना, क्योंकि मुंबई में दोस्तों अरुणिता का भी आना जाना लगा रहता है, क्योंकि अरुणिता भी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए, या डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर वहाँ पर हैं, तो उनसे बातचीत करने के लिए उनकी पूरी टीम रहती है। और पवनदीप राजन का भी जो घर है वो मुंबई में ही है, और पवनदीप राजन ने अपने घर पर ही स्टूडियो खोल रखा है, जहाँ पर वो अपने आने वाले कॉन्सर्ट, इवेंट और जो भी शो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखा ये गया है, क्योंकि कुछ वीडियोज़ और फोटो सामने आई थी, जिसमें कि पवनदीप राजन गिटार हाथ में लिए हुए प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे थे, गाना गाते हुए नज़र आए हैं, और बहुत ही सुरीली आवाज़ में उन्होंने अपना गाना गाया है। ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट होने के बाद में उनकी आवाज़ में कोई भी फ़र्क पड़ा हो, आवाज़ उनकी आज भी उतनी मीठी है जितनी कल थी। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को लेकर कुछ लोग जो जलते हैं वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, हेट कर रहे हैं पवनदीप राजन से, कि वो आखिर इतनी जल्दी कैसे सही हो गए। लेकिन इस पर दोस्तों उनकी फैमिली का बहुत ही इमोशनल मैसेज भी आया था, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि उनकी बहन ने, उनकी माँ ने क्या बोला है। उनकी बहन ने बोला है कि देखिए, जो हेट कर रहे हैं, जो कि नफ़रत करते हैं भाई से, अब मेरे बेटे से, तो वो करते ही रहेंगे, चाहे वो कैसे भी रहे और किस हाल में भी रहे। लेकिन देखिए, उसने कुछ अच्छा किया होगा काम, तभी तो आज वो सही है, सलामत है। इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बावजूद भी मेरे भाई को कोई कुछ कर नहीं पाया, कोई उखाड़ नहीं पाया। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई अभी पैरों से चल नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो सबको चल के, घूम के, डांस करते हुए सब कुछ नज़र आएंगे। तो ये सारी चीज़ें उनकी बहन जॉयदीप ने बोली हैं, और जबकि उनकी बहन जो चांदनी है वो भी पवनदीप के साथ ही है। दोनों छोटी बहनें हैं और बहुत डरती भी हैं अपने भाई से, लेकिन बेहद प्यार करते हैं तीनों एक दूसरे से। तो फैमिली बहुत छोटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट है, प्यारी है। तो यहाँ पे देखें, जब तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे पवनदीप, उसी दिन से लेकर और जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हुए, हॉस्पिटल में ही रहे। और ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ हॉस्पिटल में ही उन्होंने पवनदीप का साथ दिया हो। पूरी फैमिली, जब पवनदीप राजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, उसके बाद वो मुंबई में भी गए, और मुंबई में ही हैं अभी भी, और बोल रही हैं कि भाई के साथ हम जब तक रहेंगे तब तक कि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, और वो अपने इवेंट्स और अपने शो खुद चल कर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें दोस्तों अभी फैमिली की बेहद ज़रूरत है, कोई अपने की, कोई उनके साथ में रहे, जो उनकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरतों को पूरा कर पाए। और यही सारी चीज़ें देखिए उनकी फैमिली समझ रही है। और देखिए, फैमिली चाहे दुनिया हाथ छोड़ दे, लेकिन जो भाई बहन, माता पिता होते हैं, वो कभी भी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, वो उन्होंने साबित कर दिया है। और उनकी बहन ने जो कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं पवनदीप के लिए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, भाई हमारा चाहे जैसा भी है, जैसा भी था और जैसा रहेगा, वो हमारा भाई है। ऊपर वाले की कृपा है कि भाई आज सही सलामत है। और हमें पता है, जिस दिन भाई के एक्सीडेंट की खबर हमें मिली थी, तो हम लोग कितना रोए बिलके, और कोई उस टाइम पे हमारे साथ नहीं था, और वो रात हमारी कैसे कटी, हम लोग किस हालत में उत्तराखंड से यहाँ पहुँचे, वो हमें
ही पता है, हमारी माँ को, बाप को और हमें पता है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर आए थे। वो रास्ता हमें कितना लंबा लगा था पवनदीप तक पहुँचने के लिए। तो दोस्तों ये जो दुख है, ये जो बातें हैं, वो जो जब कह रही थी तो मानो ऐसा लग रहा था कि अभी रो जाएंगी, क्योंकि जो वर्डिंग में ही आपको तकलीफ नज़र आ रही होगी कि एक बहन और एक माँ के दिल पे, एक पिता के दिल पे क्या मतलब गुजरती है जब उनका बच्चा कोई अपना जब इस हाल में होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फिर भी जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो जलते हैं, जो नहीं चाह रहे कि पवनदीप राजन आगे जाके और ज़्यादा सक्सेस पाए, या फिर जिसको खुशी नहीं है पवनदीप राजन के सही होने पे, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है। उनके लिए तो ये है कि वहाँ फिर से ठीक हो गया, अब ये फिर से गाएगा, फिर से इवेंट्स करेगा। तो देखिए शायद ऊपर वाले ने तभी पवनदीप को इतनी ज़्यादा हिम्मत दी, इतनी ज़्यादा ताकत दी कि उसने इतनी बड़ी बीमारी का डट के सामना कर लिया और इतनी जल्दी डिस्चार्ज भी हो गए, वो भी अच्छे खासे हो गए। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बेसहारे से और अजीब से होते हुए आए हों हॉस्पिटल से। वो बहुत खुशी खुशी आए थे, बहुत मतलब तरीके से आए हैं कि उन्हें पता है कि अब मैं कुछ ही दिन में रिकवर कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कि हम आपको बता रहे हैं पवनदीप राजन के बारे में। और आपको ये भी बता दें कि पवनदीप राजन का शो आने वाला है जून लास्ट तक, और उसमें वो खुद परफॉर्म करेंगे। और उन्होंने कह दिया है कि इसको मैं खुद परफॉर्म करूँगा, खुद गाऊँगा। ऐसा नहीं है कि बस सिंगिंग कर रहे हैं या फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए वो मुंबई गए हैं। वो अपने कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है उनका, क्योंकि देखो डॉक्टर्स ने उन्हें ज़्यादा पेन लेने के लिए भी मना करा है। और जैसे जैसे उन्हें थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल के वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी जो भी क्वालिटी है उसको ठीक कर रहे हैं, गाने की आवाज़ को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे ही कर रहे हैं। इसलिए वो डिस्चार्ज होकर सीधा मुंबई ही गए। वो उत्तराखंड में जाकर उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करा कि वो वहाँ पे क्या ही करते जाकर, क्योंकि सारा सामान, सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे डायरेक्शन, सारी टीम उनकी मुंबई में थी, इसलिए वो मुंबई आए। तो ये फैसला काफ़ी हद तक सही है अगर वो परफॉर्म करेंगे। और जो फैंस हैं वो बहुत बेचैनी से, बेताबी से, और कहते हैं ना कि बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि पवनदीप राजन कब अपना परफॉर्मेंस देंगे आफ्टर एक्सीडेंट। तो मानो या ना मानो दोस्तों, जब भी परफॉर्मेंस करेंगे ये, तो बहुत ज़्यादा क्राउड होने वाला है, बहुत ज़्यादा सक्सेस होने वाली है इनके इस शो की, क्योंकि फैन जो है बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं पवनदीप राजन का कि आखिर वो किस तरीके से इसे परफॉर्म देंगे। तो माना ये भी जा रहा है कि ये जो परफॉर्मेंस आ रही है वो हो ना हो अरुणिता कांजीलाल के साथ में आएगी उनकी। और क्योंकि अभी है ना कुछ फ़ोटोज़ सामने भी आई हैं अरुणिता की, जिसमें कि वो भी एक शूट कर रही हैं, वीडियो शूट करवा रही थी अपना। लेकिन अभी है ना वो पूरा अभी आया नहीं है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं रहे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में होप्सो आपको बता भी देंगे कि वाइट कलर की ड्रेस में उनका शूट चल रहा है। तो और इधर पवनदीप राजन भी अपनी प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। तो सूत्रों की माने तो ये दोनों एक ही शो की तैयारी कर रहे हैं। बाकी देखो आने वाले टाइम में इसका भी खुलासा हो ही जाएगा कि दोनों एक ही शूट कर रहे हैं, एक ही स्टेज पे जाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर ये अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वैसे हमें तो यही लग रहा है कि ये ना, जो पर्सनली हम बताएं कि अरुणिता शायद अलग ही परफॉर्म कर रही है और ये पवनदीप अलग परफॉर्म करेंगे, लेकिन दोनों का ही एक आने वाला है इवेंट। वेल दोस्तों, आपको क्या है लगता है? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। क्या ये दोनों का एक ही साथ एक ही इवेंट में इनकी तैयारियाँ चल रही हैं या फिर अलग अलग शूट है? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जाने से पहले प्यारा सा कमेंट पवनदीप के लिए ज़रूर आप लिखिएगा, क्योंकि अभी भी उनको हमारी दुआओं की, प्रार्थनाओं की बेहद ज़रूरत है। मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।